सेम इसी के लक्षण है। तो ये बार बार हाथ धोएंगे, और साबुन से एक बार नहीं 1000 बार हाथ धो के ये चमड़ी तक उतर जाती है, लेकिन यहाँ कोहनी तक हाथ धोएंगे, छींटा साबुन से झाग लगे तो साबुन सही, नहीं तो साबुन ही खराब, धोते रहेंगे, फिर यहां से छींटा गिर गया फिर यहां धोने लग जाएंगे, कपड़े पर छींटा आ गया कपड़ा धोने लग जाएंगे, पैरों पर छींटा आ गया पैर धोने लग जाएंगे। तो ये घंटों लगा देते हैं हाथ पैर धोने में, और पानी की टंकी तक समाप्त हो जाती है। तो मेरे पास आते हैं तो मैं कह देता हूँ भी मेरे पास 2 टंकी है, नहाना हो तो पहले देख लेना। तो फिर भी क्या है कि कई बार वो वाल्व बंद करना पड़ता है। एक लड़का आया एक दिन, तो वो नहाने लगा, 2 घंटे हो गए नहा ही रहे। मैंने कहा जल्दी आओ भाई क्लास करनी है, तो कहता बस आया। तो किसी ने किसी तरीके से दरवाजा खुला के देखा तो वो 2 घंटे से वो डब्बा ही धो रहा था। कभी ये नहाने जाएंगे फर्श को धोने लग जाएंगे, कभी टाइलों को धोने लग जाएंगे, पूरा स्नान घर धो देंगे। जहां से साबुन का छींटा आ गया फिर वहां से दूसरा राउंड शुरू कर देते हैं। तो इनको लगता है छींटा गंदा, मैं गंदी हो गई, तो बार बार धोते रहते हैं। तो ये साफ सफाई वाली बीमारी है, बहुत खतरनाक ये बीमारी है, अपने आप ठीक नहीं होती है। इसे इसके लिए वो क्या है, इनके घर में कोई नहीं जा सकता, क्योंकि इनको लगेगा कि कोई बाहर से आया है वो गंदा है। तो जहां जहां वो बैठेगा तो उसको या तो धो देंगे या आने नहीं देंगे। फोन को भी धो देते हैं, पैसे तक हाथ धो देते हैं, ईयरफोन धो देंगे, सब कुछ धो देते हैं जो इनके सीध में आ जाए। तो एक बार एक बंदे का फोन आया, वो कहते सर हमारे घर में ना हमारी मम्मी को ओसीडी है, और उसको इतनी गंभीर ओसीडी है कि वो रजाइयां तक धो देती है। तो वो क्या करते हैं, सुबह उठते ही रजाई छुपा देते हैं, नहीं तो धो दिया तो कैसे सूखेगी ठंड के अंदर। तो कई बार भूल जाए तो फिर वो धुल नहीं जाती है। ये धोते ही रहते हैं, कपड़ों को घिसते रहते हैं, कपड़ों को भी धोएंगे दूसरों के, या धोने वाला रख लेंगे। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, और इससे पीड़ित बहुत से लोग हैं। ये सबसे ज्यादा फैल रही है बीमारी। तो ये साबुन को भी साबुन से ही धोएंगे, साबुन भी बहुत सारी रखते हैं, ये साफ साबुन, इसको इससे धोना है। मेरे पास आएंगे तो साबुन का वो पूरा बंडल लेके आएंगे, मैं कह देता हूँ भी मैं साबुन नहीं दूंगा, तो वो सोचते हैं सर साबुन नहीं देंगे, तो बैग में छुपा के ले आते हैं। तो ये इनको लगता है कि ये पेशाब शूशू ये गंदा होता है, तो ये देखते चलते हैं तो देख के भी कहीं पैर टच तो नहीं हो गया, तो बार बार फिर धोएंगे। या इनको बहुत सी चीजें गंदी लगती रहती हैं, बस उसके लिए साफ करते रहते हैं। और ये एक प्रकार है, इसके इस तरह के हजारों प्रकार हैं ओसीडी के। जैसे कुछ लोग बार बार चेक करते रहते हैं, एक ही सामान को बार बार चेक करेंगे, कुछ लोग ताला बार बार चेक करते रहते हैं, या गैस सिलेंडर बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ उसे घुमाते ही रहते हैं, तोड़ तक देते हैं वो रेगुलेटर, लेकिन उनको लगता है खुला है, बार बार आएंगे। तो ये चेकिंग ओसीडी है, शीशे कार के शीशे या मोबाइल फोन या चेक करते रहते हैं, बार बार घुमाते रहते हैं, देखते ही रहते हैं। फिर भी फोटो भी खींच लेते हैं कई बार कि फोटो में देख ले बंद है क्या, वो फोन को बार बार फिर देखेंगे। तो इनका मन मानता नहीं है, तो ये चेकिंग ओसीडी है। इसके अलावा एक ओसीडी आती है सोमेटिक ओसीडी, या इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर इसे बोलते हैं, बीमारी होने का डर। जिसे बीमारी होने का आपको लगे कि मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, या मुझे कोई बीमारी है, ये 2 अलग अलग रोग है। या आपको लगे कि मेरे को कोई बीमारी है, रोग भ्रम इसे बोलते हैं, हाइपोकोंड्रियासिस, कि ऐसे लोग होंगे वो डॉक्टर के पास जाएंगे, रिपोर्टें करवाएंगे। अब रिपोर्ट में नॉर्मल रिपोर्ट आई तो ये मानेंगे नहीं, ये कहेंगे बीमारी तो पक्का कोई है, इस डॉक्टर को पता नहीं है, इसकी पकड़ में नहीं है, वो डॉक्टर बदल देते हैं। तो ये हाइपोकोंड्रियासिस है। और जो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है, आवाज ना आए बीच में, जो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसमें असाध्य जो बीमारियां हैं उनका डर लगने लग जाता है। बहुत से ऐसे इंसान है जो एचआईवी से डरते रहते हैं, वो कहीं खून देख लें, कोई सामान देख लें तो उनको लगता है एचआईवी हो गया, या फिर वो जाएंगे टेस्ट करवाएंगे, बार बार टेस्ट करवाएंगे, डॉक्टर से पूछते ही रहते हैं सर मेरे को है तो नहीं क्या, वो कहेगा भी टेस्ट करवा लो, फिर महीने बाद दोबारा चले जाएंगे। ऐसे वो बंडल बना लेते हैं पूरा टेस्ट करवा करवा के। तो ये भी एक ओसीडी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रेबीज से डर लगता है, तो वो बार बार वैक्सीन लेंगे या कुत्ते से दूर रहेंगे, जिस गली में कुत्ता हो उस गली में नहीं जाएंगे, तो उनको लगता है कि कुत्ता पास से निकल गया तो अब उनको काट लिया और रेबीज हो जाएगी, या कुत्ता गंदा होता है तो वो धोते रहेंगे। ये भी ओसीडी का ही रूप है। और इसके अलावा कैंसर से डरना, उनको कैंसर का भ्रम रहता है कि कैंसर ना हो जाए, या उनको जो हेपेटाइटिस ए बी सी जो भी है इसका आता है। बहुत से ऐसे होते हैं जिनको लुकोड्रमिया या जो सफेद दाग है कि वो ना हो जाए, तो किसी बंदे को देख लिया तो उनको लगेगा कि इसके साथ हाथ मिला लिया तो मुझे हो जाएगा, तो बार बार चेक करते रहते हैं, पूछते ही रहते हैं। ये भी एक ओसीडी है।
इसके अलावा एक री इंश्योरेंस ओसीडी होती है कि एक ही बात को बार बार पूछना, कि जैसे आपने जैसे समझ लिया, जिसको ओसीडी वो बार बार पूछेगा, बार बार पूछता रहता है। घर वाले हो तो इनके परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये पूछते ही रहते हैं। घर वाले एक बार बता देते हैं, 2 बार बताएंगे, एक ही बात को वो पूछ रहे हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, इनके रिलेशन टूट जाते हैं। एक महिला आई जिसको ये ओसीडी थी, तो उसके पति ने कह दिया अभी मैं तलाक ले लूंगा, मैं जी नहीं सकता। वो एक ही बात को पूछे कि तुम्हारा किसी से वो कोई अफेयर तो नहीं है, वो कहे नहीं है, उसी को पूछती रहती है, उसको शक ही नहीं निकलता और कोई बात कि आज कुछ बताया भी ये करना है, तो बार बार पूछेंगे कि एक बार और बता दो, एक बार लास्ट बार बता दो, ये पैरों में भी गिर जाते हैं। तो ऐसी ओसीडी वाले का एक महिला थी, मेरे पास फोन आया, तो मैंने अब क्लास कर दी। फिर क्लास करने के बाद सर एक बार और बताओ, मैंने बताया जी सर एक बार और, सर एक बार लास्ट बार, सर लिख के भेज दो व्हाट्सएप पे, सर एक बार वो वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दो। ऐसे ऐसे करके आदमी का पेशेंस जवाब दे जाता है। वो कहता हाथ जोड़ लियो भाई, ये क्योंकि बार बार पूछते हैं ना, एक ही चीज को पूछे कितने बार आदमी बताए, ये री इंश्योरेंस ओसीडी बोलते हैं। तो इसके ऐसे और भी बहुत हैं, जिनमें एक ओसीडी आती है रिलीजियस ओसीडी। रिलीजियस ओसीडी होती है धर्म के प्रति बुरे गंदे सेक्सुअल विचार आना। मूर्ति देख ली तो विचार आएंगे भगवान सजा दे देंगे, या मन्नत मानने का विचार आएगा कि मन्नत मांग ली मैंने, या मन्नत नहीं चढ़ाई तो भगवान बुरा कर देंगे, तो बार बार मन्नत ही चढ़ाते रहते हैं, या बार बार चढ़ावा ही चढ़ाते रहते हैं। पैसे बहुत सारे इनके लग जाते हैं। एक बंदा था, वो मंदिर के सामने जैसे ही निकले तो बस रोक देगा। अगर आपको लगेगा ना ये धार्मिक व्यक्ति होते हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, ये अच्छे नहीं है, ये बीमार होते हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर भगवान को ऐसे धोख नहीं दी तो भगवान बुरा कर देंगे, जॉब से निकलवा देंगे, या कोई बीमारी लग जाएगी। तो ये डर के कारण ऐसा करते हैं। और गलती से मंदिर के सामने से निकल जाएं और वो धोख नहीं दी तो वापस आएंगे, चाहे 10 किलोमीटर का चक्कर लग जाए, आके वापस जरूर आएंगे, फिर वो करके फिर जाएंगे। ये कंपल्सन बोलते हैं, कि बार बार जो करते हैं उसे कंपल्सन बोलते हैं। विचार जो मन में आता है उसे ऑब्सेशन बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और भी बहुत सारे इसके फॉर्म होते हैं। एक होती है प्योर ऑफ होम ओसीडी, मन में विचार आता है, मन में कोई प्रार्थना बोलते रहते हैं, कोई लकी नंबर सेट कर लेते हैं, 1 2 3 या 4 5 पैटर्न से काम करेंगे, इतनी बार करना है। कोई स्विच को बंद करना है तो 3 बार करना है, 3 बार अशुभ है तो 7 बार, 7 बार भी ठीक नहीं है, 9 बार, ऐसे बस गिनते रहते हैं। हाथ धोएंगे तो भी गिन गिन के चीजें गिन गिन के करने लग जाते हैं। या कई बार ये शनिवार जो अशुभ है उस दिन ये कपड़ा नहीं पहनना, उस दिन वो कपड़ा पहनना है, ये लाल रंग अशुभ है, किसी के लिए सफेद रंग, ये पता नहीं कितने मन में बैठा के रखते हैं। तो ऐसे हजारों इसके स्वरूप हैं, बहुत प्रकार की होती है, ये ओसीडी बोलते हैं। इसके अलावा एक पैनिक अटैक या पैनिक अटैक रोग होता है, जिसमें इंसान को लगता है कि उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वो जैसे कहीं जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे बाहर, दूसरा साथ लेके जाएंगे। या वहां मेरे पास फोन आता है, सर आप तो गांव में रहते हो। मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है? कहते सर हम आएंगे नहीं इलाज लेने, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं है वहां, तो कहीं हमें कुछ हो गया तो ये जाएंगे वहां जहां हॉस्पिटल आसपास हो, ताकि वो अटैक आ जाए तो भर्ती तो हो जाए। तो ये इनको लगता रहता है, घबराहट हो जाएगी, मुंह सूख जाएगा, एकदम से 10-15 मिनट तक इनका हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ये पैनिक अटैक होता है। हार्ट में कुछ नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन उनको घबराहट का दौरा बोलते हैं। इसे घबराहट का दौरा देसी भाषा में बोला जाता है। तो ये घबरा बहुत जल्दी जाते हैं, ये भी रोग है। ऐसे बहुत से रोग हैं, जैसे बीडीडी रोग है, जिसमें इंसान को लगने लग जाता है कि मेरा चेहरा सही नहीं है, होठ बड़े हैं या नाक टेढ़ा है, तो वो सीधा करते रहेंगे, या तो शीशे के सामने जाएंगे नहीं, किसी से के सामने जाएंगे तो वो दिखाई दे जाएगा, या बार बार देखते रहेंगे, सही करते रहेंगे। इसे बोलते हैं बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर। और भी जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है, जिसमें एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, जिसमें जो सिर घुमाते हैं या कोई आत्माएं बाबा आता है, वो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। और भी कन्वर्जन डिसऑर्डर में, जिसमें शरीर सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, जिसमें शरीर में दर्द अलग अलग जगह महसूस होता रहता है, कभी हाथ में दर्द है, कभी कहीं दर्द है। ऐसे बहुत से रोग होते हैं। तो ये रोग वो हैं जिनमें दवाई की आवश्यकता नहीं है, जिसको काउंसलिंग और थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। तो इससे संबंधित आपका कोई सवाल, तो फिर हम एक 5-10 मिनट का डेमो करेंगे। कोई सवाल? किसी को इस प्रकार की कोई दिक्कत भी हो सकती है? हाँ, परिवार में भी हो सकती परिवार है, में भी हो सकती है, जरूरी नहीं आपको भी हो। नोटिस में कोई पेशेंट भी हो सकता है।
कोई भी सवाल उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल पाता कई बार कि भाई इलाज कहाँ कराएं, किस बंदे से कराएं। वो नॉर्मल वो पैरासीटामोल की गोली खा के देख लियो और तो कुछ होता को नहीं, लेकिन दिक्कत या तो फिर है जब मानसिक पैरासीटामोल से तो ठीक नहीं होगी। वो है किसी का कोई सवाल इस बारे में? हाँ जी, हाँ जी, सर जरूर। मेरा 10 साल का बेटा है। हाँ जी। और उसके पेट में दर्द रहता था, वो कहता था पेट में दर्द है। हाँ। पहले वो राइट साइड में हाथ लगाता था, हाँ। पेट में दर्द है। तो जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह कराई तो डॉक्टर साहब ने अपेंडिक्स का डाउट डाल दिया। वो डाउट ही डाला था कि उसको अपेंडिक्स हो सकता है। वो 6 mm से कुछ कम था, अभी ऑपरेट के तो काबिल नहीं है। तो फिर अब वो कहता है मेरे लेफ्ट साइड में दर्द है। उसका सीटी भी करवा लिया बहुत सारे, एक मंथ में 13 अल्ट्रासाउंड करवा लिए। फिर भी वो ना जैसे कहीं चला जाता है, जैसे मेरे मायके छोड़ देती हूँ, 2-3 दिन हम उसको नोट करते हैं तो वो कहता नहीं है मेरे दर्द है जैसे। फिर जैसे यहाँ हमारे पास आता है, फिर वो सुबह उठता है तो वो 8-10 महीने से इस बात को भूल ही नहीं रहा है। वो सुबह से पकड़ता है मेरे दर्द। अच्छा, स्कूल नहीं जाता? स्कूल जाता है, उसका मन लगता है, बट हमें कभी कभी ऐसा फील हो इसको सच्ची में दर्द है, मतलब रात को भी उठ के कहता है मेरे को दर्द है। रिपोर्टें नॉर्मल है? हाँ, रिपोर्ट एक तो रिपोर्टों में वैसे डाउट भी डाला था कि कभी या सोजे से बताएंगे तो वो नॉर्मल ही होती है। दवाइयाँ भी कभी जिंदल से, कभी कहीं पे बीकानेर और बहुत दिखा हाँ। लिया 8-10 महीने से। कोई नहीं, हो जाएगा। तो क्लियर तो नहीं आ रहा कुछ कि उसका कुछ ऐसा करवाएं जैसे पहले डॉक्टर ने तो सतगुरु प्रताप सिंह है उसको हाँ। लेकर दिखाया था। उन्होंने बोला था इसकी अपेंडिक्स ही निकाल देते हैं, चाहे है या ना है, ये ऐसे बहाना छोड़ देगा पेट दर्द है। मैंने मना कर दिया, ऐसे तो नहीं मैं ऑपरेट करवाऊंगी अगर कोई वो नहीं है तो सर वो पेट दर्द वाला बहुत। हाँ, ऐसे बैठिए। तो इन्होंने जो सवाल पूछा है, ऐसे बहुत से बच्चों में दिक्कतें होती है, सर दर्द की, पेट दर्द की, कमर दर्द की, जो सिर्फ लक्षण तो इसे बोलते हैं सोमेटोफॉर्म, जिसमें क्या है कि लक्षण तो शारीरिक हैं लेकिन इसमें कारण मानसिक होते हैं। मानसिक कारणों से शारीरिक लक्षणों में वो बदल जाते हैं। तो ऐसे दर्द से संबंधित जो भी रोग हैं, सिर का हो, कमर का हो, कहीं और होता है, जैसे पैरालिसिस भी बहुत से हो जाते हैं, तो जो उनको लकवा मार जाता है लेकिन वास्तव में नहीं है, जैसे बहुत से लोगों को हमने इलाज किया। दूसरा है स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक है स्किज़ोइड होते हैं जो इमोशन नहीं होते इनमें, भी घर में कुछ भी हो जाए, कोई बेइज्जती कर दे किसी की, ये बेइज्जती कर देते हैं। असामाजिक होते हैं, समाज में जाएंगे, जैसे आप किसी घर जाते हो तो कुछ सामान लेके जाते हो ना खाने वाला बच्चों के लिए, तो ये किसी घर जाएंगे कुछ नहीं लेके जाएंगे, और ये पता नहीं कोट पैंट के नीचे ये चप्पल पहन के भी चले जाएं, इनका कोई सेंस नहीं होता, ड्रेसिंग सेंस भी नहीं होता। तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। उनके दिमाग में ना कोई विचार फंसा रहता है, किसी न किसी विचार में ये उलझे ही रहते हैं। उनका समय का नहीं, रात को ही काम पे लग जाएंगे, हो सकता है 2 दिन ही ना लगे। और जो स्किज़ोइड है वो उनको लगता है कि कोई ना कोई उनके पास ना ऐसी विद्या है, ये देश का भला कर सकते हैं, इनके पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे पानी से गाड़ियां चल सकती हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। तो ये भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आता है। अब आता है एक बी ग्रुप जिसे क्लस्टर बी बोलते हैं, और ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। इसमें आता है सबसे पहले एंटी सोशल। ये पुरुषों में पाई जाने वाली पर्सनैलिटी है। इसके मैं लक्षण बताता हूं, आपको इससे सावधान रहने की जरूरत है कि इसमें जो लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, शारीरिक रूप से पावरफुल मिलेंगे। जो डोले सोड़े बनाते हैं, शर्टें यहां तक रखेंगे, वो एंटी सोशल होते हैं। जो टैटूज बना के रखते हैं, जो दिखावा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हथियारों से इनको बड़ा प्रेम होता है। गाने भी हथियारों वाले सुनेंगे, हथियार भी अपने पास रखेंगे। और इनको गाड़ियां कौन सी पसंद आएगी? थार गाड़ी इनके पास मिलेगी, स्कॉर्पियो ब्लैक रंग की जो डाकुओं वाली, और बुलेट ऐसे। और ये लड़ाई झगड़ा करने में हमेशा उतारू रहते हैं। ये वो काम करेंगे जो समाज की नजरों में सजा योग्य है, गलत है, वो पक्का समाज के नियमों को तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। और ये झूठ बोलेंगे, छल कपट करेंगे। ये किस लिए झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं? अपने थ्रिल के लिए, अपने मजे के लिए, कि इनको अच्छा लगता है। अगर ये पैसे कमाएंगे नहीं, दूसरों के पैसे पर कब्जा करेंगे। इनको ये डाके डालना, कब्जा करना इनको पसंद होता है। और ये 90% नशा करते ही करते हैं, नशेड़ी मिलेंगे। और ये इन लोगों की ये खास बात होती है, इनमें ना कॉन्फिडेंस बहुत होता है, हाई कॉन्फिडेंस मिलेगा इनके अंदर। एनर्जी, कॉन्फिडेंस, निर्भयता होती है, भय नहीं होगा। ना तो ये मारने से डरेंगे, ना मरने से डरेंगे। एंटी सोशल है, पल भर में ही बस कर लेंगे लड़ाई, कितनी किससे भी लड़वा दो, से कोई डर नहीं है इनके मन में। और ये गलत कर भी देंगे, कुछ भी गलत करेंगे तो इनको रिग्रेट नहीं होगा। जैसे आम इंसान है, हम तो कुछ बुरा कर भी दे गलती से तो हमें
अफसोस होता है, अपराध बोध पकड़ता है, मैंने गलत किया, माफी भी मांग लेते हैं। लेकिन इनको कभी भी नहीं लगता कि इन्होंने गलत किया, इनको तो लगता है हमने जो कर दिया वही सही है। तो ऐसे लोग बैड बॉयज होते हैं। इनके रिलेशन मल्टीपल मिलेंगे, मतलब इनके रिलेशन एक नहीं, इनकी जो चाहे मेल साथी हो फीमेल हो, हजारों की संख्या में होते हैं। और लोग इनके ऊपर अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। इन पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। लड़कियां इन पर बहुत जल्दी विश्वास करती हैं और ये बहुत ज्यादा शोषण करते हैं, जिंदगी ये नरक बना देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना होता है, जिनको टैटू मिले हाथ पर या हथियार मिले हाँ, तो इनसे बच जाओ। तो मैं तो जैसे लोग देखता हूं ऐसे तो भाई राम राम कर देता हूं दूर से, क्योंकि इनसे उलझा नहीं जा सकता, इनसे लड़ाई भी नहीं की जा सकती। ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत अहंकारी मिलेंगे, इनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि इनके बराबर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। हम तो नॉर्मल लोग हैं और हमने तो डर भी लगता है, इनको डर भी नहीं है। ये खुंदकी होते हैं। हाँ जी, इसका इलाज नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये खुद को बीमार मानते ही नहीं है। ये तो आप कहोगे तू बीमार है तो आप पर ही अटैक कर देंगे। हाँ, आएगा ही नहीं, इलाज लेने नहीं जाएंगे। ये तो राजा होते हैं ना, ये तो गलत काम करने के लिए पैदा हुए हैं और ये थ्रिल के लिए करते हैं। सरेआम ही गलत काम कर देंगे, किसी के घर जाना तो रात को 12 बजे भी चले जाएंगे। मतलब इनको मन में कोई डर नहीं है कब क्या कर दें। इंपल्सिव बहुत होते हैं, आज लग गया कि आज ये काम करना है तो आज करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, बख्शेंगे नहीं। तो ये खुंदकी होते हैं, इनको बदला लेना है तो लेना ही है, छोड़ेंगे नहीं। तो ये क्रिमिनल होते हैं, ज्यादातर ये क्रिमिनल में चले जाते हैं। अगर सही जो ये राजनेता होते हैं इसी टाइप के होते हैं, गैंगस्टर बहुत होते हैं, ये जो गैंगस्टर है सारे इसी कैटेगरी के होते हैं। और जेलों में होते हैं ये 80% ऐसे लोग होते हैं। कानून इन्हीं के लिए बना होता है। हम तो कानून कहाँ तोड़ते हैं, यही तोड़ते हैं। ये गाड़ी की डिग्गी में वो कागज नहीं रखेंगे, ये हथियार रखते हैं, पिस्टल रखते हैं ये चीजें इनके पास मिलेंगी। तो ये एंटी हाइन से दूर रहने में भलाई है। और इनको पैसे दे दिए तो वापस कभी नहीं लौटाएंगे, कभी भी नहीं लौटाएंगे। और जब आप मांगोगे वह दे दो तो इनको मजा आता है। दूसरा इनके सामने तड़फता है ना तो इनको अच्छा लगता है, मजा आता है इनको भी। ये मेरे से तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, इनको दूसरों को डरा करके आनंद आता है। ये ऐसे लोग होते हैं। तो ये है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके बाद ये पुरुषों में होता है 90%। अब महिलाओं का रोग जो 90% सिर्फ महिलाएं होती है, जिनसे भी बच के रहने की जरूरत है, वो है बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बीपीडी। आपने नाम सुना होगा किसी ने, बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। ये बॉर्डरलाइन होता है। तो ये न्यूरोसिस साइकोसिस की बॉर्डर पर है। तो इसमें क्या है कि जो लड़कियां यहाँ पर वो कट मार देती हैं तो वो बीपीडी होती हैं। यहाँ पर वो कहते हैं ना पैरासुसाइडल एक्टिविटी, और पैरासुसाइडल एक्टिविटी करती है। ये सुसाइड की धमकी दे करके अपना काम करवाती हैं। अगर किसी बंदे से इनकी शादी हो जाए तो उस बंदा तो हो गया, उसके चेहरे पर उसका दर्द झलकता है। क्योंकि ये सुबह तो कहेंगे तुम तो देवता हो और शाम को कहेंगे तुम राक्षस हो, तुमने तो मेरी जिंदगी झंड की है। ये कुछ पल में बदलता है इनका मूड। अब पता नहीं कब क्या बोल दे, कब क्या ड्रामा कर दें। और इनके अंदर ये इनके भी मल्टीपल रिलेशन मिलेंगे, अनस्टेबल मिलेंगे, बहुत ज्यादा पार्टनर मिलेंगे, लेकिन परमानेंट नहीं होगा। हाँ, परमानेंट नहीं, एक से इनका अलग अलग पर्सनैलिटी है ऐसी। ये व्यक्तित्व है, इनमें ट्रेड्स होते हैं ना, जैसे ट्रेड्स वो होते हैं जो नेचर होता है, सब बदलते नहीं है। इनके स्वभाव में वो चीज है। क्रोनिक एम्प्टीनेस होता है कि इनके अंदर खालीपन बहुत ज्यादा होता है। ये अपने आप को बहुत ज्यादा फियरफुल, या इनको लगाता रहता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, तो उसको भरने का प्रयास ये करते रहते हैं। और ये सोशल मीडिया पर जितनी भी पोस्टें डालते हैं अलग अलग तड़क भड़क वाली जो महिलाएं, वो इसी ग्रुप से ही होती हैं, सी ग्रुप से ही। बाकी तो नॉर्मल इंसान थोड़ी ना पोस्ट डालेगा। तो इनको मेटेरियलिस्टिक चीजें पसंद आती हैं, बहुत ज्यादा महंगे फोन रखना, महंगी चीजें। अब एक बार कोई ऐसी थी बीपीडी से रिलेटेड महिलाएं, इनको संभाल सिर्फ एंटी सोशल ही सकते हैं, क्योंकि वो भी वैसे ही पावरफुल ज्यादा होते हैं, बाकी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। तो एक बार एक महिला जो मैंने देखी, बहुत ज्यादा उसने बाल ऐसे कर रखे थे, रंग बिरंगे से कर रखे, बहुत ज्यादा ऐसे, शरीर भी इनका बहुत हष्ट-पुष्ट सुंदर दिखेगा, ऐसा नहीं है कि बेडोल सा होता है, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी है ये। तो मेरे को कहती सर आपसे दोस्ती करनी है। मैं देखा, फिर कहता ये मेरे पति हैं, तो उसका पति तो एंटी सोशल,
मैंने कहा भी राम राम। मेरे बस की तो बात नहीं। एक तो तुम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक तुम्हारा पति सो एंटी सोशल। हाँ तो भाई मेरा तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो ऐसे बंदों से पंगा नहीं लेना होता, वरना लोग ऐसा कोई किसी को कह दे तो बंदा सोचता है लॉटरी लग गई। लॉटरी नहीं लगी, ये सजा है। इनसे बच के रहने की जरूरत होती है। और इसके बाद आती है हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्टोनिक हिस्टीरिया से बना है कि ये केंद्र बिंदु बनना चाहती हैं, महिलाओं में ही होती है ज्यादातर, पुरुषों में भी होती है ये। तो ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी, हमेशा किसी कहीं जाएंगे फंक्शन में तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए ही जाते हैं। कपड़े ऐसे पहनेंगे दूसरे देखें, और जो फिजिकल अपीयरेंस ऐसा कि ताकि सबका ध्यान इनकी तरफ जाए। ध्यान को खींचना होता है। ये दिखने में बहुत ज्यादा दिखेंगे कि है, लेकिन रियल में ऐसे नहीं होते हैं। भी अट्रैक्ट करना इनकी पर्सनालिटी में होता है। बहुत ज्यादा सजेस्टिबल मिलेंगे भी, ये कानों के कच्चे होते हैं ऐसे इंसान जो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो हिस्टीरिया रोग होता था ऐसे पर्सनैलिटियों को होता था, जिसमें भूत प्रेत आते थे, सिर घुमाना या किसी में बाबा आना, उसे हिस्टीरिया बोला जाता था। अब तो वो कम हो गया जो भूत प्रेत वाला रोग, तो इसी पर्सनैलिटी वाले लोगों को ही आता है। तो ये हिस्टोनिक पर्सनैलिटी है। एक होती है नार्सिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो ये मेल फीमेल दोनों में होता है। इनको लगता है कि ये तो महाराजा पैदा हुए हैं, इनका एटीट्यूड बहुत दिखेगा। ये दूसरों से प्रेम नहीं करेंगे, ये खुद से ही प्रेम करते हैं, ये अपने लिए जीते हैं। ये तो सोचें कि ये स्पेशल लोग हैं, और इनको समझने के लिए स्पेशल लोग ही होते हैं। आम बंदा तो इनको समझ ही नहीं सकता ना। तो ये नार्सिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें बहुत ज्यादा सुंदर बन ठन के रहेंगे, अपने लिए स्वार्थी इंसान होते हैं। दूसरे इनके केयर करें, ये किसी की केयर नहीं करेंगे। चाहे दूसरा इनका साथी मर रहा हो, इनको कोई फील नहीं होगा। लेकिन इनको उंगली की चोट लग जाए तो सबको काम पर लगा देते हैं। ये नार्सिस्ट होते हैं, जिसे राक्षस प्रवृत्ति बोला जाता है। ये खून चूस लेते हैं, सामने वाले का शोषण करते रहते हैं, करते ही रहते हैं, छोड़ते ही नहीं है। ये नार्सिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। इसके बाद क्लस्टर सी में आते हैं 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अवॉइडेंट, ओसीपीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और एक होता है डिपेंडेंट। अवॉइडेंट ये कि ये सोशल गैदरिंग में नहीं जाएंगे, इनको लगता है कि बेइज्जती हो जाएगी। तो ये रिजेक्शन से बहुत डरते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन इनमें बहुत होता है कि कोई इनको रिजेक्ट कर देगा तो ये बहुत दुखी हो जाते हैं, ईगो पर ले लेते हैं, ये रोने लग जाएंगे कि मेरे को छोटी सी बात कई बार कह ही देते हैं, उसने तो हंगामा कर दिया कि मेरे को ऐसे कह दिया। हम सोचते हैं इतनी तो बड़ी बात ही नहीं है, तो ये ईगो पर बहुत जल्दी लेते हैं हम। तो ये होता है अवॉइडेंट, ये जाएंगे नहीं पहली बात तो जहां सोशल गैदरिंग हो। अकेले काम करना इनको पसंद रहता है, अवॉइड करेंगे सारी चीजों को। दूसरा डिपेंडेंट, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कपड़े पहने तो पूछते रहते हैं दूसरों से, शादी में जाना है तो पूछेंगे, खाना क्या है पूछते ही रहते हैं। इनको एक बंदा चाहिए, एक बंदा अकेले जा ही नहीं सकते। इमोशनली, शारीरिक, सारे रूप से ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है इनका, अपने आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और तीसरा है ओसीपीडी, जो हर काम को परफेक्ट करते हैं। ये पेन है तो सीधा ही होना चाहिए, चप्पलें हैं तो घर के इधर लगी हुई हैं तो वहीं लगी होनी चाहिए, और सोफे चकाचक मिलेगा एकदम। ऐसा बॉस हो तो उसको सारा काम परफेक्ट चाहिए, तो अगर थोड़ा सा काम गलत हुआ तो ये हंगामा कर लेते हैं। तो ये ओसीपीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये था ओवरव्यू, ठीक है। तो अब डेमो करें 5 हाँ जी।